दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने ब्रेन की रचना को समझेंगे। अगर आपने अपने ब्रेन को अच्छी तरह समझ लिया तो आप अच्छे गाइडेंस के साथ अपने ब्रेन को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो हम वास्तव में संदर्भ स्विचिंग कर रहे होते हैं। यानी, हम एक ही समय में अलग-अलग काम करने के बजाय उनके बीच तेजी से आगे पीछे स्विच कर रहे होते हैं। ब्रेन रूल्स नामक पुस्तक बताती है कि मल्टीटास्किंग कितना हानिकारक हो सकता है। शोध से पता चलता है कि आपकी त्रुटि दर 50% बढ़ जाती है और आपको काम करने में दोगुना समय लगता है। मानव माइंड 40 की उम्र के बाद तक विकसित होता रहता है। यह मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो इतने लंबे समय तक विकास से गुजरता है। इसमें किसी भी अन्य अंग की तुलना में अधिक बदलाव भी होते हैं। मध्य जीवन के आसपास माइंड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि माइंड में आकार मायने नहीं रखता। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बड़ा मस्तिष्क छोटे मस्तिष्क से ज्यादा बुद्धिमान होता है। अक्सर सुनने को मिलता है कि हम अपने माइंड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, और अगर माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो याददाश्त काफी ज्यादा हो सकती है। माइंड पर अभी तक काफी रिसर्च हो चुकी है और कई रिसर्च में एक ही बात सामने आती है कि हम अपने माइंड को बहुत कम या छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे हमारी मानसिक क्षमता काफी ज्यादा होती है और हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर माइंड को ही कहा जाता है। माइंड के इतने पावरफुल होने की वजह यह है कि दिमाग में 10 अरब से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना तक उनके कनेक्शन होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिग्नल के लिए स्टेशन का काम करते हैं। 1.25 किलो वजन वाला दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। शरीर की 20% ऑक्सीजन, 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है। यानी यह शरीर के वजन को 2% होता है, मगर 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। मानव माइंड एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय अंग है जो हमारी सोच, समझ और भावनाओं का केंद्र है। माइंड का आकार लगभग 1.4 किलोग्राम होता है और यह 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है: मस्तिष्क, मस्तिष्किका और प्रवृत्ति। माइंड का प्रत्येक भाग विशेष कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। माइंड की बाहरी परत को ग्रे मैटर कहा जाता है, जो न्यूरॉन्स से बनी होती है। इसके नीचे व्हाइट मैटर होता है, जिसमें तंत्रिका तंतु होते हैं जो माइंड के विभिन्न भागों के बीच संचार करते हैं। माइंड का आकार और संरचना व्यक्ति के अनुभव और पर्यावरण के अनुसार विकसित होती है, जिससे यह एक अद्वितीय अंग बन जाता है। माइंड का मुख्य कार्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का संचालन करना है। यह सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। माइंड की विभिन्न क्षेत्रों का विशेष कार्य होता है। फ्रंटल लोब यह सोचने, योजना बनाने, समस्या हल करने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। पैरिएटल लोब यह संवेदनाओं जैसे स्पर्श, तापमान और दर्द को महसूस करने में मदद करता है। ऑक्सीपिटल लोब यह दृष्टि से संबंधित जानकारी को संसाधित करता है। टेम्पोरल लोब यह श्रवण और भाषा की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। माइंड का विकास जन्म से लेकर वयस्कता तक चलता है। प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और यह अनुभवों के आधार पर नए कनेक्शनों का निर्माण करता है। शिक्षा, अनुभव और सामाजिक इंटरेक्शन माइंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइंड विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल होता है, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, समस्या हल करना और रचनात्मकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी माइंड की क्षमता नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर अपने आप को बदलने की, इस विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विज्ञान ने माइंड के कई रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन अभी भी कई प्रश्न अनसुलझे हैं। माइंड की गहरी परतों में भावनाओं और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के पीछे के तंत्र अभी भी रहस्य बने हुए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार जारी है और माइंड के कार्य और स्वास्थ्य को समझने में नई तकनीकें जैसे कि एफएमआरआई और पेट स्कैन मदद कर रही है। माइंड मानव जीवन का केंद्र है, जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और विचारों को संचालित करता है।
इसके रहस्यों को समझने की प्रक्रिया लगातार जारी है और यह हमें न केवल अपने आप को जानने में मदद करती है बल्कि मानवता के लिए भी नई संभावनाएं खोलती है। माइंड का अध्ययन हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।